हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ये हमारा होमोफोन्स पे सेकंड वीडियो है। कुछ और वीडियोस भी लाएंगे। होमोफोन्स वो वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशंस लगभग या बिल्कुल सेम होती हैं, और लेकिन उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स अलग होते हैं। हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे कुछ वीडियोस बना रहे थे, तो हमें लगा कि हम होमोफोन्स को डेडिकेटेड कुछ वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, तो आप इस लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। अगेन हम कुछ होमोफोन्स लेंगे, उनके मीनिंग समझेंगे, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत हो मीनिंग को और एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ और वीडियोस भी लाएं होमोफोन्स पे अगर ज़रूरत होगी तो। हमारा पहला सेट है वेन और वेन। VAIN ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है व्यर्थ। दूसरा है VEIN, ये एक नाउन है और ये नस के लिए यूज़ होता है। नसें हैं ना, हमारी बॉडी में नसें होती हैं, उनके लिए यूज़ होता है। पहले वेन VAIN का मतलब है यूजलेस, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ जिसका रिजल्ट ज़ीरो हो। दे मेड अ वेन एफर्ट टू कन्विंस हर, उन्होंने एक वेन एफर्ट किया, एक यूजलेस, एक नॉन प्रोडक्टिव एफर्ट किया उसको कन्विंस करने का, उसको मनाने का। फिर है VEIN, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन्स, हमारी बॉडी में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नसों का। नेक्स्ट देखते हैं वे और वे। पहला वे WAY, इसका मतलब है रास्ता, ये है एक नाउन। दूसरा वे WEIGH, ये है एक वर्ब और इसका अर्थ होता है तोलना। पहले वे को कैसे यूज़ करते हैं? देयर इज़ नो वे वी कैन डू इट इन 10 मिनट्स। अगेन लॉजिकल मतलब समझ आया तो आप उसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम इसको 10 मिनट में कर पाएँ। मैनी वेज लीड टू राजपथ, राजपथ तक जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते आपको राजपथ तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है वे माने तोलना, वर्ब। यू शुड वे योर बैग बिफोर गोइंग टू द एयरपोर्ट, आपको अपना बैग तोल लेना चाहिए। वे योर वर्ड्स वेल बिफोर स्पीकिंग, अपने शब्दों को तोल मोल के बोलें, उसके लिए भी हम वेइंग योर वर्ड्स यूज़ किया करते हैं। वे जो कि एक वर्ब है, उसका नाउन है WEIGHT, वेट, वज़न, जिसका मतलब है वज़न। इसी के जैसे प्रोनाउंसिएशन वाला एक और वर्ड है WAIT, वेट और वेट हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं। वेट जिसका जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वज़न, ठीक है। उसको कैसे यूज़ करते हैं? डॉक्टर्स हैव बीन एडवाइजिंग देम टू लूज़ वेट, डॉक्टर उन्हें अपना वज़न लूज़ करने का या घटाने का एडवाइस करते आ रहे हैं। हर कॉल हैज़ टेकन द वेट ऑफ माई माइंड, उसकी कॉल ने मेरे दिमाग से बोझ हटा दिया है। टेकन ऑफ, बोझ हटा दिया है, ठीक है। तो इस तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। WAIT एक कॉमन शब्द है, इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। आई शुड वेट फॉर हर बिफोर कॉलिंग, मुझे उसका वेट करना चाहिए कॉल करने से पहले। वेस्ट और वेस्ट, WASTE, इसका मतलब होता है बर्बाद करना, और WAIST ये कमर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ अ शेम टू वेस्ट ऑल दैट फूड, यहाँ पर हमने वेस्ट को वर्ब की तरह यूज़ किया है। ये एक नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी। दूसरा है वेस्ट WAIST, जिसका अर्थ है कमर। द फ्लड वाटर इज़ वेस्ट हाई, जो फ्लड का, बाढ़ का पानी है वो वेस्ट तक पहुंचा हुआ है, वो कमर तक पहुंच गया, इतना हाई है। हमारा अगला सेट है वेदर और वेदर।
WEATHER वेदर माने कि मौसम। एक टाइम पे जो टेम्परेचर, मॉइस्चर या क्लाउडीनेस की जो पोजीशन होती है, कंडीशन होती है, उसे हम वेदर कहते हैं, थोड़े टाइम के लिए जो होती है। यू कैन गो आउट इफ़ द वेदर इज़ गुड इन द इवनिंग। आप बाहर जा सकते हैं अगर शाम का वेदर सही हो, अच्छा हो। दूसरा वेदर है WHETHER। इसका मतलब है चाहे। किसी डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ होता है। ये इफ़ की तरह भी यूज़ होता है। हिंदी का एक वर्ड होता है की, क पे छोटी की मात्रा, ये उसकी तरह यूज़ होता है। ये डाउट एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम। मुझे नहीं पता कि वह आएगा। यहाँ पे वेदर शो कर रहा है कि मुझे डाउट है कि वह आएगा, मुझे पता नहीं है, राइट, मैं श्योर नहीं हूँ। एक और देखते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर वी शुड गो टू कश्मीर और मुंबई। मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कश्मीर जाना चाहिए या मुंबई। नेक्स्ट है नाइट और नाइट, NIGHT। ये एक वर्ड है और इसके आगे अगर के लगा देते हैं तो एक और शब्द बन जाता है। नाइट का मतलब आपको पता है रात। आई विल स्टडी एट नाइट। और KNIGHT थोड़ा नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाइट एक रैंक होती है जो ब्रिटिश किंग या क्वीन दिया करते हैं। ओके, ये रैंक किसी स्पेशल अचीवमेंट्स की वजह से मिलती है और इस वजह से जिस पर्सन को नाइट की उपाधि दी जाती है या रैंक या ऑनर दिया जाता है, उन्हें सर कहा जाता है। नाइट चेस का एक प्यादा भी होता है जिसका सिर घोड़े की तरह होता है। ये 2 स्क्वायर्स एक डायरेक्शन में चलता है और फिर एक स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में चलता है। आप लोगों ने खेली है चेस तो आपको पता होगा। तो ये है नाइट, KNIGHT। नेक्स्ट है टो, TOE एंड TOW। टो, TOE पैर की उंगली को कहते हैं, ये एक नाउन है। और TOW ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गाड़ी से खींच कर ले जाना। कई बार तो नहीं, बट हमने सब ने एक आध बार ये एक्सपीरियंस तो किया ही है कि हमारी गाड़ी टो हो जाती है। He has hurt his toe, TOE माने उसने अपने पैर की उंगली को हर्ट कर लिया या उसके पैर की उंगली हर्ट हो गई है। दूसरा है TOW, गाड़ी से खींच कर ले जाने वाला। पुलिस माइट टो अवे आवर कार, डू नॉट पार्क इट हेयर। पुलिस हमारी कार को टो अवे कर सकती है, माने खींच के ले जा सकती है। अगर गाड़ी गलत जगह पे पार्कड है तो डोंट पार्क इट हेयर। कभी कभी हम टो का यूज़ एक नाउन की तरह भी करते हैं। इन टो, दे आर फॉलोड यू। इफ़ यू हैव समवन इन टो, दे आर फॉलोइंग यू क्लोजली बिकॉज यू आर लुकिंग आफ्टर देम और लीडिंग देम समवेयर। अगर आपके साथ कोई इन टो है माने वह आपके पीछे पीछे साथ साथ आ रहा है। शी वॉज ऑन माई डोर स्टेप विद अ चाइल्ड इन टो। वह मेरे दरवाजे पे खड़ी थी और उसके साथ पीछे पीछे एक बच्चा था। चाइल्ड इन अ टो, तो इस तरह भी इसका यूज़ होता है। मल्टीपल यूजेस होते हैं एक वर्ड के। कई बार सबको एक वीडियो में डालना मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लेकर आएँ। रियल एंड रील, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही है। पहले REAL का मतलब है असली, वास्तविक। ओके, यू कैन नेवर नो हर रियल इंटेंशंस। आपको उसकी वास्तविक इंटेंशंस, मंशा कभी पता नहीं लग सकती। दूसरे का मतलब है चरखी। एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जब कुछ रैप किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है, जैसे कि कोई धागा या कोई सिनेमा की फिल्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने। इन दोनों की फ़ोटो हमने आपके सामने रखी है, तो इसको रील कहते हैं। अगला देखते हैं होल एंड होल। एक HOLE और दूसरा WHOLE। पहले का मतलब है छेद और दूसरे का मतलब है पूरा, संपूर्ण। देयर इज़ अ होल इन योर सॉक। आपकी जुराब में एक छेद है। HOLE है, गलती नहीं करना। ये गलती, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं पर लोग करते हैं।
द होल क्लास विल टेक द एग्ज़ाम, पूरी की पूरी क्लास एग्ज़ाम देगी, हिंदी में देगी और इंग्लिश में टेक द एग्ज़ाम होता है या सिट द एग्ज़ाम होता है। द होल स्टेडियम चीयर्ड द प्लेयर्स, पूरे के पूरे स्टेडियम ने प्लेयर्स को चीयर किया, उनका उत्साहवर्धन किया। दिस इज़ अ होल न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ये एक पूरा नया नज़रिया है, तरीका है चीज़ों को देखने का। सो ये होल और होल हो गया। इनसाइट एंड इनसाइट, INCITE और INSIGHT। इनसाइट का मतलब होता है भड़काना, पहले C वाले का मतलब है भड़काना, SIGHT वाले का मतलब है एक गहरी जानकारी होना। पहला वर्ब है और दूसरा नाउन है। अ स्टूडेंट मे बी सस्पेंडेड फॉर इंसाइटिंग वायलेंस इन द कैंपस, एक बच्चे को वायलेंस भड़काने के लिए, उकसाने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। दिस रिपोर्ट ऑफर्स एन इंसाइट इनटू द इश्यूज, यह रिपोर्ट इश्यूज की गहरी जानकारी दे रही है। हमारा लास्ट पेयर है अलाउड और अलाउड, ALLOWED। अलाउड माने परमिशन होना, पहला है वर्ब और दूसरा है एडवर्ब। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो आफ्टर 10 PM, स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है 10 बजे के बाद जाना। ALOUD ये एडवर्ब है, इसका मतलब है ऊंची आवाज। यू शुड सिंग अलाउड, आपको ऊंची आवाज में गाना चाहिए। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा, आपको IELTS पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे जो आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं, आपको IELTS के एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।